चारधाम यात्रा पर भी मौसम का असर देखने को मिला है। केदारनाथ समेत 3 धाम की यात्रा रोक दी गई है। कई जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल पीपल कोटी के पास हाईवे का एक हिस्सा गिर गया है। हाईवे का 30 मीटर का हिस्सा गिरने से यात्रा बाधित है। फिलहाल हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। एहतियातन ये तमाम कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके। जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, कोई जनहानि ना हो जाए, इसी के मद्देनजर प्रशासन अब बिल्कुल चाक चौबंद है। सीएम धामी ने राहत की समीक्षा बैठक की है। प्रशासन की लगातार नजर हर चीज पर। 80 एकड़ जमीन पर अभी भी मलबा फैला हुआ है। कहीं कहीं 20 से 50 फीट तक मलबा फैला हुआ है। उसे हटाना अब सबसे बड़ी चुनौती है। लोग हो सकता है उसके नीचे दबे हों। ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात कि जो लोग अभी भी इन इलाकों में फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाई जाए या फिर उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए, अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। ये बहुत जरूरी है। और सड़क मार्ग को भी एक बार फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं वहां पर कैसे मरम्मत का काम चल रहा है। मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। ब्रजेश, और क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है आपको? क्या अपडेट, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, भटवाली से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर जहाँ पे एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ था उसको ठीक कर लिया गया है। यहीं से आगे हम जाएंगे तो उसी रास्ते पे एक छोटी सी पुलिया थी जिसका मरम्मत कर लिया गया है। सबसे बड़ी कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो रास्ता डैमेज है इसको ठीक कर लिया जाए, ताकि वहाँ पे एक तरह से हवाई मदद तो मिल रही है। हवाई मदद के तौर पर जनरेटर्स वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, मेडिकल रिलीफ वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है, लेकिन सड़क मार्ग से जो हैवी व्हीकल्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी वजह से मैनुअली वहां पे रिलीफ का काम किया जा रहा है। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाए, ताकि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि आज चौथा दिन है और चौथे दिन में जो आशंकाएं हैं, अब तक हालांकि 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जा चुका है। इसके अलावा जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये जो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं, ये यहाँ पर लगातार रह के जो मलबे हैं, जो पत्थर हैं, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ियाँ बहुत ही कम दिखाई देंगी, क्योंकि लोकल आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और इसी बीच कोशिश लगातार है, बीआरओ की तरफ से लगातार कोशिश है, सेना की तरफ से लगातार कोशिश है कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कर लिया जाए, ताकि जिंदगियां जो वहाँ पे फंसी हुई हैं, मलबे में दबी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, डर भी लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है कि अगर वहाँ पे कोई फंसा है तो उसकी हालत कैसे होगी। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि बारिश की जो आशंका थी, क्योंकि हमने परसों देखा था कि बारिश हो रही थी जिसकी वजह से रिलीफ के काम में दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां हो रही थी, लेकिन अभी बारिश यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से राहत बचाव का काम नजर आप बना कर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका।